वेलकम टू दुर्गा मॉडलर किचन। आज हम लोग जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये गोरेगांव वेस्ट के अंदर लक्ष्मी कैलिस्टा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। छेड़ा जी के घर के अंदर एंट्री करने वाले हैं, जो हमने फ्लैट इंटीरियर किया है। तो ये सेफ्टी डोर के अंदर हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमारा हाई ग्लॉस वुडन फिनिश लेमिनेट और हाई ग्लॉस मेटेलिक वाइट लेमिनेट है। और जो ग्रिल में हमने जो यूज़ किया है वो हमारा एसएस के अंदर एंटीक ब्रास ग्रिल है। और हमने ऊपर नेम प्लेट में जो यूज़ किया है वो भी हमारा एसएस ब्रास के अंदर है। हम सेड़ा जी के घर के अंदर आ चुके हैं। तो अभी जैसे हम घर के अंदर एंट्री मारते हैं तो फर्स्ट ही हमने सूरैक दिया है। सूरैक में नीचे हमने शटर्स दिए हैं और अंदर सेल्फ दिया है। और ऊपर आप देखोगे तो हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हैं सॉक्स एंड की वगैरह रखने के लिए। और सूरैक के जस्ट ऊपर हमारा एमसीबी बोर्ड था, तो हमने एमसीबी कंसील करने के लिए यहाँ पे डेकोरेटिव पैनल्स बनाया है। और पैनल्स के अंदर भी हमने यहाँ पे स्पॉट लाइट यूज़ किया हुआ है। ये हमारा लिविंग रूम में टीवी यूनिट है और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमारा मार्बल फिनिश ग्लॉसी लेमिनेट और वुडन फिनिश का मैट लेमिनेट हमने यूज़ किया है। और ड्रॉवर्स के अंदर हमने जो हैंडल यूज़ किए हुए हैं वो हमारा 45 डिग्री हमने सैम्फर दिया है, तो हैंडल लेस हो गया है ये। और यहाँ पे हमने सेटअप बॉक्स के लिए एक प्रोफाइल शटर दिया है विथ क्लियर ग्लास। और ये भी हमारा सब सॉफ्ट क्लोजर है। और उसके ऊपर हमने डेकोरेटिव सेल्फ वगैरह यूज़ किया है। और साइड में हमने स्ट्रिप दिया है जो हमारा वुडन फिनिश का लेमिनेट फिनिश स्ट्रिप है। और पैनल्स के साइड में हमने एलईडी लाइट यूज़ किया हुआ है। टीवी यूनिट के अपोजिट में हमने यहाँ पे एल शेप का सोफा यूज़ किया हुआ है। जो एक साइड में हमारा लाउंजर है और लाउंजर में हमने स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। और एक साइड में हमने 3 शेडर यूज़ किया हुआ है। सोफे के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने नवकार मंत्र यूज़ किया हुआ है। और फिर सोफे के जस्ट आगे हमने एक साइड टेबल सेंटर टेबल यूज़ किया है जो वुडन फिनिश विथ मार्बल में है। यहाँ पे हमारा जैसे हम एंट्री मारते हैं तो एंट्री के राइट हैंड साइड में हमने डाइनिंग टेबल यूज़ किया हुआ है। 4 सीटर हमारा डाइनिंग टेबल है। और डाइनिंग की वॉल पे अगर आप देखेंगे तो हमने ब्रिक्स टाइप्स का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। और डाइनिंग हाईलाइट के लिए हमने यहाँ पे सीलिंग के लिए हैंगिंग लाइट दिया है।
डाइनिंग के लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे मार्बल फिनिश का मंदिर यूज़ किया हुआ है, जो हमारा मार्बल फिनिश में है, और नीचे हमने एक वुडन फिनिश का ड्रॉवर दिया है। साइड की वॉल हमारे पास जो एम्प्टी थी, तो हमने यहाँ पे एक बुद्धा की फ्रेमिंग यूज किया हुआ है, और जस्ट साइड में हमने एक स्लाइडिंग डोर यूज किया है, जो हमारा बैक पेंटेड ग्लास और वुडन फिनिश में है। और जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने वॉल क्लॉक भी यूज की है। हमारा लिविंग रूम का कर्टन्स पैनलिंग है, कर्टन्स और एसी के लिए, और इसमें भी हमने यहाँ पे एलईडी लाइट यूज़ किया हुआ है पैनल के अंदर। इसमें आप जो पट्टी जो देख रहे हैं वो हमने वुडन फिनिश की दी है, और साइड का जो ग्रूविंग जो देख रहे हैं उसमें हमने वुडन फिनिश लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, और बीच में हमने इसमें एलईडी लाइट यूज़ किया हुआ है, और सेंटर में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे झुम्बर यूज़ किया हुआ है, और दोनों साइड में हमने जो फैन जो यूज़ किया है वो क्रॉम्पटन के फैन है। मास्टर बेडरूम 1 है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है, और इसमें हमने मार्बल फिनिश लैमिनेट और चारकोल यूज किया हुआ है। इसमें हमने ऊपर स्टोरेज के लिए सेल्फ दिया है, फिर उसके नीचे हमने हैंगिंग यूज किया हुआ है, और फिर यहाँ पे हमारे ड्रॉवर्स है, और एक साइड में हमने लॉकर के लिए प्रोविज़न दिया है। उसके बाद में यहाँ हमारे पास ग्लास के ड्रॉवर है, फिर यहाँ पे हमने सेंटर में एक पुश लॉक यूज़ किया हुआ है, और ये साइड में हमने 2 सेक्शन किया है वार्डरोब में। एक साइड में पार्टीशन देख के हमने हैंगिंग यूज़ किया है, एक साइड में स्टोरेज के लिए दिया है, और ये साइड में भी हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हैं छोटे छोटे। उसके बाद में ये हमारे 3 ग्लास के ड्रॉवर है। फिर ऊपर हमने यहाँ पे लॉफ्ट किया हुआ है, और लॉफ्ट के अंदर हमने जो शटर यूज़ किया है वो बेस मेटेलिक में यूज़ किया हुआ है। फिर ये हमारा हाइड्रोलिक बेड है, और ये भी हमारा लैमिनेट के अंदर है। इसमें हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। और बेड
बेड के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुशन यूज किया हुआ है हेडबोर्ड पे, और उसके ऊपर हमने वॉलपेपर यूज किया है, और साइड में हमने फिर यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल दिया है। उसके नीचे हमने यहाँ पे ड्रॉवर दिए है। और बेड के एक साइड में हमने डेकोरेटिव शेल्फ रखे हैं, और उसके नीचे हमने यहाँ पे एक साइड टेबल दिया है। बेड के अपोजिट साइड में यहाँ पे हमने स्टोरेज यूनिट यूज किया हुआ है। और उसके साइड टेबल में आप देखोगे तो हमने एक फोल्डिंग स्टडी टेबल यूज किया है। फिर यहाँ पे हमने ऊपर जो सीलिंग यूज किया है वो हमारा जस्ट बेड के ऊपर हमने यू शेप में सीलिंग किया है, और उसके अंदर भी हमने एलईडी स्ट्रिप यूज किया हुआ है। हमारे कर्टन्स के लिए पैनलिंग है, कर्टन्स और एसी का हमारा पैनल है, और इसमें भी हमने ऊपर एलईडी लाइट यूज किया हुआ है कर्टन्स के लिए। बेडरूम 1 का वॉशरूम है। ये हमारा बेसिन के नीचे हमने स्टोरेज दिया है प्रोफाइल शटर के साथ। हमारा मास्टर बेडरूम 2 है। ये हमारा वार्डरोब जो है वो स्लाइडिंग वार्डरोब है, और इसमें हमने जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो लेमिनेट फिनिश है, हमारा 3D लेमिनेट है टेक्सचर के अंदर। और इसमें हमने ऊपर प्रोफाइल लाइट दिया है जो पुश टू ओपन है, जैसे अपन वार्डरोब का डोर खोलेंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ऊपर हमने स्टोरेज के लिए एक सेल्फ दिया है, फिर यहाँ पे हमने हैंगर दिया है, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक लॉकर के लिए शटर दिया है, और एक साइड में 2 ड्रॉवर दिया है। फिर नीचे हमने यहाँ पे ग्लास ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमने ऊपर स्टोरेज के लिए सेल्फ दिया है, फिर हैंगिंग दिया है, और ये साइड में हमने सेल्फ ही यूज़ किया है, ड्रॉवर यूज़ नहीं किया है स्टोरेज के लिए। ऊपर हमने हाइड्रोलिक शटर दिया है, जो लॉफ्ट है वो हमारा हाइड्रोलिक है। ये हमारा सिंगल बेड है, और ये भी हमने हाइड्रोलिक यूज़ किया हुआ है, इसमें हमने स्टोरेज दिया है। एक साइड में हमने साइड टेबल दिया हुआ है, साइड टेबल में हमने 2 ड्रॉवर यूज किए हैं।
और टॉप में हमने जो स्विच बोर्ड लगाया है वो हमारा सरफेस बॉक्स है। यहाँ पे 8 सीसी था, इसके लिए हम इसको कंसील में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है और इसमें हमने फुल मिरर यूज़ किया हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर यूज़ किया है। और ड्रेसिंग के ऊपर हमने लाइट यूज़ की है, स्पॉट लाइट मिरर के लिए। यहाँ पे हमने हेडबोर्ड के पीछे ही जस्ट हमने उसका वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है मैचिंग कलर में वॉल के ऊपर। और उसके ऊपर देखोगे तो हमने डेकोरेटिव सेल्फ बनाया है, जिसमें हमने लाइटिंग भी प्रोवाइड किया हुआ है। किड्स के लिए स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे डोर में हमने जो इंजिस यूज किए हुए हैं वो हमारे सब सॉफ्ट क्लोजर इंजिस है, जो ऑटोमेटिकली डोर को स्मूथली क्लोज करेंगे। ये हमारा एसी और कर्टन्स का पैनलिंग है। ये हमारा वुडन और उसके ऊपर हमने जिप्सम का शीट यूज किया हुआ है और फिर हमने इसको पेंट फिनिश कर दिया है। और फिर अंदर हमने यहाँ पे पाइप लगाया है पर्दे के लिए। यहाँ पे कर्टन्स में हमने फिर LED लाइट यूज़ किया हुआ है, जो हमारा पैनलिंग के अंदर हमने यूज़ किया उसको। सीलिंग है और इसमें हमने 4 साइड LED लाइट यूज किया हुआ है। और फैन को यहाँ पे डेकोरेटिव करने के लिए हमने वुडन फिनिश का पेंट यूज किया हुआ है। हमारा मास्टर बेडरूम 2 का वॉशरूम है। और इस यहाँ पे हमने बेसिन के काउंटर के नीचे स्टोरेज दिया हुआ है। और फिर ऊपर हमने यहाँ पे प्लेन सीलिंग यूज़ किया है और मिरर के ऊपर हमने फिर लाइट यूज़ की हुई है। लैमिनेट है, स्पार्कल फिनिश लैमिनेट हमने यूज़ किया है। यहाँ पे आप सिंक के नीचे देखेंगे तो हमने डस्टबिन के लिए एक होल्डर दिया है और एक डस्टबिन के डिटर्जेंट के लिए एक पुल आउट दिया है, फिनाइल का बोतल वगैरह रखने के लिए। और ये भी हमारा सब सॉफ्ट क्लोजर इंजिस है। उसके बाद में हमने एक पुल आउट दिया है स्पाइसेस के लिए। ये भी हाइट में एडजस्टेबल है, मैं जो भी हाइट में एडजस्ट करना अपन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक मल्टीपर्पज यूज़ के लिए ड्रॉवर दिया है, ग्लास वाटी वगैरह रखने के लिए। सेकेंड ड्रॉवर हमारा मल्टीपर्पज है, मीडियम साइज़ के दूध के टोपे कढ़ाई वगैरह रखने के लिए। उसके नीचे हमने बड़ा ड्रॉवर यूज़ किया है, बड़े डिब्बे है, कुकर वगैरह है रखने के लिए। यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर है जिसमें हमने शटर यूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने दो बड़े बड़े डिब्बे के लिए यूज़ किया हुआ है। और नीचे वाले जो भी हमारा बास्केट है सब हमारा रिमूवेबल है, जो हम इजीली उसको उठा के क्लीनिंग के लिए ले सकते हैं।
फिर यहाँ पे हमने कटलरी ड्रॉर्स दिया है, स्पून नाइफ वगैरह रखने के लिए। सेकंड में हमने कप एंड सॉसर यूज़ किया हुआ है। फिर थर्ड में हमने थाली और प्लेट के लिए यूज़ किया है। और इसका जो टॉप है वो हमारा क्वार्ट्ज का टॉप है। और हमने यहाँ पे फिर हाइलाइटर टाइल्स यूज़ किया हुआ है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पे कैबिनेट जो यूज़ किया है वो वाइट सॉलिड कलर है। और जो हमारे सेल्फ है वो हाइट में मूवेबल है, हम उसको हाइट में ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने ये एलिका का चिमनी यूज़ किया हुआ है। और टॉप में भी हमने एलिका का ही कुक टॉप यूज़ किया हुआ है, टॉप टॉप है बेसिकली। और फिर यहाँ पे हमने एक शटर यूज़ किया है कैबिनेट में। ये सब हमारा सॉफ्ट क्लोजर है। ये हमारा कॉर्नर शटर है। और फिर यहाँ पे हमने 2 प्रोफाइल शटर यूज़ किया है क्रॉकरी के लिए। और ये हमारा एक्वागार्ड शटर है। यहाँ पे हमने मटके के लिए एक स्टैंड दे दिया है और ऊपर हमारा एक्वागार्ड लग जाएगा। फिर टाइल्स यूज़ किया हुआ है जो SF फिनिश में है। और कैबिनेट के बॉटम में हमने LED स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फिर ऊपर हमने लॉफ्ट के लिए स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। किचन में अपने यहाँ पे रोलर प्लांट यूज़ किया हुआ है जो ये वॉशेबल है। अपन ने जो वीडियो देखा है तो एक बार सर को पूछते हैं, सर और मैडम को, कि उनको घर कैसा लगा जो हमने इंटीरियर किया है। बताइए। जैसे आपने देखा कि जो इंटीरियर पप्पू भाई ने किया है वो एकदम स्टार्ट टू एंड पूरा उन्होंने हर एक चीज़ डिटेलिंग में कवर की है। डिज़ाइनिंग से लेके लास्ट फिनिशिंग तक कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। हमारी पहली बार जब पप्पू भाई से मुलाकात हुई थी उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। हमने उनका एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। तो एक्चुअली हम लोग जैसे घर लिया हम लोग ने, तो घर ढूंढने के लिए हम लोग को इतना हम लोग घूमे हैं कि हम लोग एक्चुअली परेशान हो गए थे। और हम लोग को ये फिर घर फाइनल करने के बाद ये टेंशन था कि अब इंटीरियर वाला ढूंढने में भी हम लोग को इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम लोग काफ़ी ऐसे सर्च कर रहे थे, लेकिन इन बिटवीन मुझे कोई मीन्स ऐसे क्लिक नहीं हो रहा था कुछ भी। अचानक मेरी वाइफ ने एक वीडियो देखा और उसने मुझे बताया कि सचिन ये देख, ये अच्छा लग रहा है, इनका काम भी अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने देखा, तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इनको मिलते हैं और बात करते हैं इनसे कि हम लोग को भी अपना घर आप इसके जैसे ही करवाना है। तो फिर हम लोग ने इनको पहली बार कांटेक्ट किया, इनके शॉप पे गए, दुर्गा मॉड्यूलर किचन जो बोरीवली वेस्ट में है। वहाँ पे जाने के बाद जो हम लोग को रिस्पांस मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। हम लोग ने उनसे बात की। पहली मीटिंग में उन्होंने एक लेआउट पे पूरा हम लोग को ड्राइंग करके दिखाया किया। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे हम लोग ने मीटिंग्स की, डिटेलिंग हम लोग ने डिज़ाइनिंग की करते गए। पूरा डिज़ाइनिंग होने के बाद उन्होंने पूरा काम शुरू किया और हर चीज़ का उन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। इवन कलर कॉम्बिनेशन, लैमिनेट का कलर, हर चीज़ उन्होंने मीन्स अगर मुझे कोई पसंद है, मेरी वाइफ को पसंद है, लेकिन अगर पप्पू भाई को लगता है कि नहीं ये अगर ये कलर इसके साथ जेल नहीं होगा, सूट नहीं होगा, तो वो अपना ओपिनियन
देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, यही करना चाहिए, और उसका रिजल्ट अब दिख रहा है। तभी हम लोग को लग रहा था कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, शायद ये बोल रहे तो कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, अब वो रिजल्ट बाहर दिख रहा है हम लोग को कि ये रियल में जो उन्होंने बताया बहुत ही सही है। और इवन इनकी टीम, जो पूरी टीम थी स्टार्टिंग से लेके, पीओपी वाले, पेंटर, कारपेंटर, मॉड्यूलर वाले, हर चीज़ मीन्स हर जो पूरा उनका जो टीम है पूरा सपोर्टिव है, और कहीं पे भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितना मीन्स हम लोग ने टेंशन लिया था ये चीज़ का, वो पूरा टेंशन पप्पू भाई ने अपने कंधों पे ले लिया, और हम लोग को बिल्कुल भी मीन्स ये चीज़ में सेकंड थॉट आने नहीं दिया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, कुछ भी नहीं। एकदम मीन्स थैंक यू पप्पू भाई कि इतना मीन्स अच्छे से ये चीज़ को हैंडल किया, और हर डिटेलिंग हम लोग को समझाई ये चीज़ की। आज हम लोग मीन्स इतना खुश है ना यहाँ पे कि सपनों का घर हम लोग को मिल गया, जो सोचा था वैसे ही ड्रीम कम ट्रू जैसा है। थैंक यू पप्पू भाई, और आपको ये विश करते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको मीन्स आपकी तरक्की हो, आपका मीन्स प्रोग्रेस हो, और आप आगे बढ़े। हर एक लेडीज का एक सपना होता है उसका किचन अच्छा हो, वैसा ही किचन पप्पू भाई ने बना के दिया है। कलर कॉम्बिनेशन और जैसा चाहिए था वैसा ही बना के दिया है। बेडरूम, हॉल जैसा चाहिए था वैसा बना के। और जैसे पप्पू भाई का टीम भी उनका एकदम बहुत ही सुपर्ब है। स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो पीओपी से स्टार्ट हुआ था काम, तो पीओपी, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, इतने सपोर्टिव है। उनका टीम ही इतना अच्छा है कि मीन्स अगर हम लोग खाली जो भी जैसे बोलेंगे ना वो तुरंत मीन्स वैसे करके देते हैं। और पप्पू भाई की एक चीज़ और खासियत है, अगर पीछे से वो आते हैं और अगर उनको कुछ लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो वो निकाल के वापस करवाएंगे। जैसे अगर ये एक ड्रॉर था तो उसमें हैंडल लगाया था कारपेंटर ने, तो उनको लगा कि नहीं हैंडल लेस अगर पूरा ये हुआ है, तो उसमें वो कट करके हैंडल निकलवा के उन्होंने वापस करवाया। तो ये उनकी एक बहुत ही अच्छी खूबी है। और आफ्टर सेल्स सर्विस वो भी बहुत अच्छी है। जब भी हम लोग को कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हुई है, हमने जब भी उनको कॉल किया है उन्होंने तुरंत भेजा है। तो थैंक यू पप्पू भाई इसके लिए भी कि आपने इतना सपोर्ट किया स्टार्ट टू एंड। थैंक यू दुर्गा मॉड्यूलर किचन। सबसे पहले तो पप्पू जी को प्रणाम, क्योंकि बहुत उम्र वाले हैं, अपने दादाजी की उम्र के हैं। तो अभी उनके मुंह से अपन सुनते हैं कि उनको घर कैसा लगा है। बोलिए। बिल्कुल सबसे अच्छा अपने लगा, सर्वा अच्छा लगा देखकर, और कभी भी गुस्से नहीं होते हैं। जब भी हम इनका दुकान का नाम है दुर्गा मॉड्यूलर किचन, कभी कभी हम इनके दुकान में गए, कभी भी हमारे से बहुत अच्छी तरह से बात किया। थैंक यू अंकल।